गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है न्यूनेटल हाइपरथर्मिया। तो न्यूनेटल हाइपरथर्मिया क्या होता है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूनेटल हाइपरथर्मिया क्या होता है, जब बेबी का जो टेम्परेचर होता है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है या फिर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूनेटल हाइपरथर्मिया। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? ओवर हीटिंग, बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर हीट किया जा रहा है रेडिएट वार्मर से, या फिर बहुत ज़्यादा उसे रैप कर दिया है, ओवर ड्रेस कर दिया है, उसकी वजह से जो डिलीवरी रूम है वो हॉट है उसकी वजह से हो सकता है। डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी की वजह से हो सकता है। ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फिर इंक्यूबेटर की वजह से हो सकता है। इंड्यूस ड्रग मतलब कोई कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हाइपरथर्मिया कॉज करते हैं, लाइक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, उसकी वजह से हुआ हो। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो बेबी प्रीटर्म है या फिर लो बर्थ बेबी है उसको हो सकता है। ठीक है। फ्लूइड इनटेक सही नहीं है, इनएडिक्वेट है, उसकी वजह से हो सकता है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हीट सोर्स में बहुत लंबे समय तक वो एक्सपोज हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है। पुअर टेम्परेचर मॉनिटरिंग, जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग वो अच्छे से नहीं हो रही है जिसकी वजह से न्यूनेटल हाइपरथर्मिया हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात, तो पहले तो जो बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म और हॉट हो जाएगी, तो जो स्किन होगी वार्म और हॉट हो जाएगी। अगर एक्सिलरी टेम्परेचर ले रहे हैं तो मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आएगा। इसके वजह से बच्चा जो बहुत ज़्यादा इरीटेटेड रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, फीडिंग उसकी अच्छी नहीं रहेगी, टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ी नहीं मिलेगी, टैकीपीनिया, डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन होगा उसकी वजह से क्या जो फॉन्टनल है वो संकीर्ण हो जाएंगे और उसका माउथ ड्राई रहेंगे। अगर सीवियर कंडीशन में बच्चे को लिथार्जी और सीजर भी आ सकता है। इवेल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, अगर हम लोग को डायग्नोस करना है तो सबसे पहले नॉर्मल हम एक्सिलरी टेम्परेचर लेंगे जो कि हमारा 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। इसके अलावा हम लोग सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी देख सकते हैं, उसमें सोडियम और पोटेशियम का लेवल चेंज मिलेगा जिससे हम लोग डिहाइड्रेशन पता कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हमें मैंने सबसे पहला जो मैनेजमेंट, इमीडिएट मैनेजमेंट हमें क्या करना है, बेबी को नॉर्मल टेम्परेचर वाले रूम में रखना है। ठीक है। बेबी को नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। दूसरा, एक्स्ट्रा क्लॉथिंग ऑफ जो ब्लैंकेट उसे तुरंत रिमूव करना है। अगर रेडिएंट वार्मर या फिर इंक्यूबेटर हीट पे है तो तुरंत उसे स्विच ऑफ कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है। ठीक, एक्स्ट्रा क्लोथिंग ब्लैंकेट है तो उसे रिमूव कर देना है। अगर रेडिएंट वार्मर या फिर इंक्यूबेटर पे है तो उसे स्विच ऑफ कर देना है। अब हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल क्या करेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करें, बेबी का जो टेम्परेचर है हर हर 30 से 60 मिनट पे हमें उसे मॉनिटर करते रहना है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सबसे मेन चीज, हमें कोल्ड स्पंजिंग और आइस पैक नहीं करना है। हाइड्रेशन न्यूट्रिशन के लिए तो इन अर्ली और फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करते रहेंगे, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन को भी चेक करते रहेंगे। ठीक है। आईवी फ्लूइड अगर ओरली अलाउड नहीं, आईवी फ्लूइड देंगे, अगर ओरली अलाउड नहीं है तो ऑक्सीजन, अगर टैकीपीनिया फिर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी देंगे। सिंपल निमोनिक ऑफ न्यूनेटल हाइपरथर्मिया, तो निमोनिक क्या, कूल बेबी। तो याद रखना ये हाइपरथर्मिक टेम्परेचर बढ़ा में देखा उल्टा आएगा, कूल बेबी। तो सी फॉर क्लोथ रिमूवर, सबसे पहले कपड़े रिमूव करेंगे। ओ फॉर ऑब्जर्व इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट देखना है कि जो इंक्यूबेटर पे है या फिर इन्वायरमेंट पे है वो ज्यादा गर्म तो नहीं है, वो देखना है। ओरल आईवी फ्लूइड्स तुरंत लगाने हैं। लुक फॉर इन्फेक्शन देखना है। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है। एसेस फॉर टेम्परेचर और वाइटल्स हमें हमेशा 30 मिनट पे चेक, 30 घंटे पे देख चेक करते रहना है। बैलेंस इन्वायरमेंट को बैलेंस करेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट पे बेबी को रखें जिसका टेम्परेचर कम रहे और उसे मॉनिटर करते रहना है। और रियल मतलब रिपोर्ट करना है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन लाइक सीजर, फीवर वगैरह कुछ भी हो रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करना है। दिस इज द निमोनिया फॉर न्यूनेटल हाइपरथर्मिया। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।